नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणा, आत्मविकास और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी अद्भुत किताबों की ऑडियो बुक्स प्रदान करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता, संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम आपके लिए उन किताबों का सारांश और ऑडियो बुक लेकर आते हैं, जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगी। आज के दौर में जहां हम बाहरी सफलता के पीछे दौड़ रहे होते हैं, आंतरिक शांति और स्थायित्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराएगी और सच्ची सफलता का मार्ग दिखाएगी। दोस्तों, आपने आध्यात्मिक सफलता या स्पिरिचुअल सक्सेस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं मापी जा सकती? असल में सफलता का मतलब केवल धन, शोहरत या अधिकार नहीं है, बल्कि संतुलन, शांति और आत्मिक संतुष्टि से है। यही वो विषय हैं जिन पर आधारित है डॉक्टर दीपक चोपड़ा की प्रसिद्ध पुस्तक द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। यह किताब न सिर्फ सफलता को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, बल्कि आपको बताती है कि कैसे आध्यात्मिक नियमों का पालन करके आप बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ आध्यात्मिक नियमों का पालन करें, तो हम खुद को, अपनी क्षमता को और इस ब्रह्मांड की शक्ति को समझ सकते हैं। यह पुस्तक आपको उसी दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही मायने में सफल होना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। इसमें बताए गए 7 नियम आपको सच्ची और दीर्घकालिक सफलता का मार्ग दिखाएंगे। अब हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इन नियमों के माध्यम से हम कैसे जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस की पहली विधि, शुद्ध संभाव्यता का नियम, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी के बारे में बात करेंगे। यह नियम कहता है कि हम सभी में असीम संभावनाएं, इन्फिनिट पोटेंशियल हैं। हमारा असली स्वभाव शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है, और जब हम इस शुद्धता के साथ जुड़ते हैं, तो हम उन असीम क्षमताओं को महसूस कर सकते हैं जो हमारे भीतर छिपी होती हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे चारों ओर का भौतिक संसार और परिस्थितियां हमारे अंदर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। अगर हम शांति, आनंद और संतोष पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ना होगा। यह शक्ति तब महसूस होती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और खुद को मौन, साइलेंस और ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से शुद्ध चेतना से जोड़ते हैं। मान लीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। जब पानी स्थिर और शांत होता है, तो आप उस पानी में अपनी साफ छवि देख सकते हैं। लेकिन जब पानी में लहरें और शोर होता है, तो आपकी छवि धुंधली हो जाती है। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की शांति से जुड़े होते हैं, तो हम अपनी सच्ची क्षमता को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में लगातार विचारों का शोर है, तो हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए आप रोजाना कुछ समय के लिए मौन में बैठें, ध्यान करें और अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप से जुड़ने की कोशिश करें। जब आप शांति से जुड़ेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर असीम संभावनाएं मौजूद हैं, जो आपको जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। इस प्रकार शुद्ध संभाव्यता का नियम हमें यह सिखाता है कि असली सफलता हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम अपने सच्चे स्वभाव से जुड़ते हैं, तो हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना असीम शक्ति और शांति के साथ कर सकते हैं। अब हम द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस की दूसरी विधि, देन का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग को समझेंगे। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा के आदान प्रदान, एक्सचेंज पर आधारित है। जीवन में जो कुछ भी है, वह एक निरंतर प्रवाह में है, जैसे कि हमारी सांसें, रिश्ते और धन। यदि हम इस प्रवाह को रोकते हैं, तो हम न केवल दूसरों को, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले देना सीखना होगा। द मोर यू गिव, द मोर यू विल रिसीव।
यह नियम हमें बताता है कि जब हम खुले दिल से कुछ देते हैं तो वही चीज कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आती है। सोचिए कि आप एक किसान हैं। यदि आप बीज बोएंगे तो वह आपको एक फसल के रूप में कई गुना अधिक वापस देगा। लेकिन यदि आप बीज को जमा करके रखेंगे और उसे बोएंगे नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह जब हम दूसरों को मदद, प्रेम या ज्ञान देते हैं तो वह हमारे जीवन में और अधिक बढ़कर वापस आता है। इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए हर दिन कुछ देने का संकल्प लें। यह भौतिक वस्तुएं, मटेरियल थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि कोई उपहार या पैसे, या फिर कोई भावनात्मक चीजें, इमोशनल गिफ्ट्स, जैसे प्रेम, ध्यान या दया। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से मिलें तो आप उसे शुभकामनाएं, गुड विशेस दे सकते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि आपको हमेशा बड़ी चीजें ही देनी हैं। छोटी चीजें भी बड़े बदलाव लाती हैं। अब हम तीसरी विधि, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कार्मा को समझेंगे। कर्म का नियम यह बताता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, होता है। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान पर पड़ता है बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देता है। इसे सरल भाषा में समझें तो What you sow, so shall you reap। अर्थात जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस नियम के अनुसार हर दिन हम अनेक चुनाव करते हैं। हमारे ये चुनाव ही हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। जब हम किसी कार्य को सोच समझकर और सकारात्मक नियत, पॉजिटिव इंटेंशन से करते हैं तो उसका परिणाम भी हमारे जीवन में सकारात्मक होता है। Every action generates a force of energy that returns to us in like kind। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करते हैं वह ऊर्जा बनकर वापस आपके जीवन में आता है। अगर वह कार्य सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और अगर नकारात्मक है तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए अपने हर निर्णय से पहले खुद से 2 सवाल पूछें। Is this choice going to bring happiness to me and those around me? What will be the consequences of this action? अगर आपके उत्तर सकारात्मक हैं तो आप सही दिशा में हैं। यदि नहीं तो यह आपके लिए चेतावनी, वार्निंग हो सकती है कि आपको अपने चुनाव पर फिर से विचार करना चाहिए। अब हम चौथी विधि, कम से कम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को समझेंगे। इस नियम का मूल विचार यह है कि प्रकृति हमेशा कम से कम प्रयास में काम करती है। पेड़ बिना किसी प्रयास के बढ़ते हैं, फूल बिना किसी जोर के खिलते हैं, और पृथ्वी अपनी धुरी पर बिना किसी बाधा के घूमती है। इसी तरह जब हम अपने जीवन में सहजता को अपनाते हैं और चीजों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करते, तब हम अपने लक्ष्यों की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। हमें भी उसी प्रकार से काम करना चाहिए, सहज और सरल रूप से। जब हम ज्यादा प्रयास किए बिना खुद को परिस्थिति के साथ बहने देते हैं तो हम अपनी जरूरत की चीजें स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, जहां बाधाएं कम हों और परिणाम अधिक। डू लेस एंड अकॉम्प्लिश मोर। अब हम 5वीं विधि, इच्छा और अभिप्राय का नियम, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर को समझेंगे। इस नियम के अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारी इच्छाओं और अभिप्रायों, इंटेंशंस का परिणाम होता है। जब हम किसी इच्छा को पूरी स्पष्टता के साथ मन में धारण करते हैं और उस पर सही नियत, राइट इंटेंशन से काम करते हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारे रास्ते में वह चीज लेकर आता है। Inherent in every desire is the mechanics for its fulfillment। इसका मतलब है कि हमारी हर इच्छा के अंदर ही उसे पूरा करने की शक्ति होती है। अब हम छठी विधि, अलगाव का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट को समझेंगे। इस नियम के अनुसार जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और सफलता तब आती है जब हम अपने लक्ष्यों से जुड़े होते हुए भी उनके परिणामों, आउटकम्स से अलगाव, डिटैचमेंट रखना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं, डिजायर्स को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में छोड़कर उनके परिणामों पर अधिक नियंत्रण या जरूरत महसूस नहीं करनी चाहिए। इन डिटैचमेंट लाइज द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। मान लीजिए कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने तैयारी की,
पूरी मेहनत से इंटरव्यू दिया, लेकिन अब आपको उस परिणाम पर अटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमेशा इस बात की चिंता करेंगे कि नौकरी मिलेगी या नहीं, तो आप तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने परिणामों से अलगाव रखते हैं और यह मानते हैं कि जो होना है वह सही समय पर होगा, तो आप मानसिक शांति, मेंटल पीस पाएंगे और ब्रह्मांड बेहतर अवसर भी ला सकता है। अब हम 7वीं विधि, ध्यान का नियम, द लॉ ऑफ धर्मा को समझेंगे। ध्यान का नियम हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य और मिशन है। जब हम अपने अद्वितीय गुणों, यूनिक टैलेंट्स और क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का स्रोत बनते हैं। योर ट्रू नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल अबंडेंस। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं और कला आपके जीवन का उद्देश्य है। अगर आप अपनी कला को दुनिया के सामने लाते हैं, तो आप न केवल अपने लिए खुशी और संतोष पाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपकी कला दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे आप समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस पुस्तक के 7 सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि फर्स्ट, आध्यात्मिकता का नियम, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। सेकंड, सहजता का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग, देने की शक्ति को अपनाएं। थर्ड, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कार्मा, अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक रहें। फोर्थ, कम से कम प्रयास का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, सहजता से कार्य करें। फिफ्थ, इच्छा और अभिप्राय का नियम, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, अपनी इच्छाओं को स्पष्टता से पहचानें। सिक्स, अलगाव का नियम, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, परिणामों से अलगाव रखकर कार्य करें। सेवंथ, ध्यान का नियम, द लॉ ऑफ धर्मा, अपने अद्वितीय उद्देश्य और मिशन को पहचानें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आध्यात्मिकता और सफलता का अद्भुत संतुलन आए, तो इस किताब को पूरी तरह से पढ़ें और इसे अपने जीवन में लागू करें। आपका जीवन एक नई दिशा और ऊर्जा से भर जाएगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे ये 7 सिद्धांत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज ही इसे पढ़ना शुरू करें।